हाय एवरीवन। सो मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा था। हर किसी को मसल बिल्ड करना है, राइट? और ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्ड करना है। बट द थिंग इज, जो अप्रोचेज हम लोग लेते हैं जनरली, वो सही है भी कि नहीं, लाइक यू कैन डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने ही जिम में जितनी जगहों पे गया हूँ, आई हैव सीन पीपल डूइंग एक्सरसाइजेज जो करने की ज़रूरत है नहीं आपको। like cuffed raises करने हैं, cable for chest, and you are using a bank with the cable station. Ideal use case उसका क्या है? To eliminate your joints basically and chest को target कर पाओ. But is it even worth it? 0.1% का डिफरेंस आएगा इससे करने में और लाइक नॉर्मल डी हैंडल्स लेके केबल फ्लाइज करने में, और मे बी पैक डेक मशीन पर करने में। और देयर इज वन मोर थिंग, वी बार जो उसे लेके स्मिथ मशीन पर फिट करके एंड देन यू आर डूइंग बेंच प्रेस टू टारगेट बेसिकली द मिडल ऑफ योर पेक्टोरल्स। बट लोग ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, व्हाट आई फील लाइक इज सिर्फ दिखाने के लिए दूसरों को कि देखो मुझे नए नए एक्सरसाइजेस पता है जो कि तुम्हें नहीं पता है और ये ज़्यादा इफेक्टिव है। कि उससे ज़्यादा कुछ मुझे लगता नहीं ज़रूरत है। और जनरली जो लोग ये चीज़ें करते हुए दिखते हैं, उनकी खुद की बॉडी की, क्योंकि वो हमेशा इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ में फंसे हुए थे, उनने कभी एक्चुअल हार्ड वर्क करें। अकॉर्डिंग टू मी, हार्ड वर्क इज द टॉप टियर थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन। चॉइस ऑफ एक्सरसाइजेस या वेरिएशंस अलग अलग कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे प्योर ग्राइंड हार्ड वर्क को। एक्सरसाइज सिलेक्शन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे पुल अप कर रहे हो, लेग पुल डाउन कर रहे हो, या मे बी सीटेड रोज कर रहे हो, इट डजेंट रियली मैटर अगर आप हार्ड नहीं जा रहे हो उसमें। लोग एडवांस टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे ड्रॉप सेट्स हो गए या सुपर सेट्स, वो चीज़ें यूज करते हैं टू लाइक जस्ट से कि मैं अपने मसल को एकदम फेलियर तक ले जा रहा हूँ। तो तुम्हारा मसल है भी नहीं एट दिस, होना भी चाहिए ना कुछ फेलियर पे जाने के लिए। मैंने ट्राइसेप्स पे देखा है, ट्राइसेप्स या बाइसेप्स करते हुए, जैसे पुश डाउन या बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं, लोग ड्रॉप सेट्स करते हैं, मे बी स्टार्टिंग विद 50 एंड देन ड्रॉपिंग इट डाउन। बट तुम्हारा मसल है ही नहीं, तुम ड्रॉप सेट करके क्या ही कर लोगे? ये टेक्निक्स उन लोगों के काम आती हैं जो मे बी दे आर प्रो बॉडी बिल्डर्स, या कोई स्पेसिफिक यूज केस है किसी का। अनलेस यू आर अ प्रो बॉडी बिल्डर, तुम्हें ज़रूरत नहीं है फालतू में ओवर कॉम्प्लिकेट करने की चीज़ों को, क्योंकि प्रो बॉडी बिल्डर्स के पास रीज़न होता है। मे बी उनका ट्राइसेप में कोई एक स्पेसिफिक हेड है जो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, उसे स्पेसिफिकली उन्हें टारगेट करना है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा एग्जॉस्ट करेंगे। प्री एग्जॉस्शन इज अनदर एग्जाम्पल। लोग प्री एग्जॉस्ट करते हैं अपने मसल्स को, एंड लाइक 50 किलो का लड़का वो अपने चेस्ट को प्री एग्जॉस्ट कर रहा है टू टू ग्रो हिज चेस्ट मोर। अनलेस यू हैव अ कंडीशन जिसकी वजह से तुम्हारा चेस्ट ग्रो नहीं हो रहा है, मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत है तुम्हें करने की। एक और चीज़ जो इसकी वजह से होती है, योर हॉगिंग मशीन्स। फालतू में लाइक मशीन्स और इक्विपमेंट हॉग करके रख लेते हैं लोग कि मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, मैं ये ऐसे करूँगा, वो वैसे करूँगा। सुपर सेट्स, 2 मशीन्स लेके एक बार में लेके बैठ जाएंगे कि मैं ये और ये दोनों कर रहा हूँ, और मैं गैप भी नहीं करूँगा उनके बीच में कि मैं कंटिन्यू करूँगा। तो लाइक these things are like pure wastage of everyone else's time। अगर इतना ज़्यादा ही करना है तो लाइक खुद का जिम हो, बट तुम्हारा खुद का जिम नहीं है, इट इज़ अ पब्लिक स्पेस, दूसरे लोगों को करना है। यू कैन बिल्ड अ ग्रेट फिजिक, लाइक एक्चुअल ग्रेट फिजिक विथ जस्ट कंपाउंड मूवमेंट्स या आइसोलेशन वाली मूवमेंट्स भी। आइसोलेशन मूवमेंट्स भी आपको लाइक जो एक्चुअल में अच्छी वाली है ना, बेसिक वाली, वही करने की ज़रूरत है। कोई स्पेसिफिक ऐसा टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है कि हाथ यहाँ से निकलना चाहिए, ये इधर जाना चाहिए। लाइक ओवर कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक मूवमेंट्स हैं उन्हें यूज़ करो, उन्हीं के साथ मसल बिल्ड हो जाएगा। पहले बॉडी बिल्डर्स नहीं थे क्या 80s 90s में? इवन दे बिल्ड ग्रेट फिजिक्स विद जस्ट दिस। मशीन्स तो एग्जिस्ट भी नहीं करती थी तब इतनी, तब लाइक बेसिक केबल्स होती थी। ट्राई करो टू पुश हार्ड rather than finding variations of exercises कि ये ज़्यादा ऑप्टिमल है, ये वो ज़्यादा ऑप्टिमल है। बाय नो मीन्स दिस इज अ rant on people who train scientifically। जेफ, आई लव द गाय, जेफ कैवेलियर, आई लव दिस गाय। मुझे कोई इशू नहीं है लाइक साइंटिफिक ट्रेनिंग से, बट द थिंग इज समटाइम्स ओवर कॉम्प्लिकेट करने की जगह you just need to work hard, that's it। So hope you guys get a lot of gains, and see you guys in the next video. Keep working out and keep going hard, okay? See you guys in the next video. Bye bye.